Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 5th class. I hope you all are fine, safe and sound at your homes. Dear students, आपकी क्लासेस 30 सितंबर से स्टार्ट होगी है जनरल साइंस के सब्जेक्ट में फ्रॉम 30 सितंबर टू 3 अक्टूबर 4 डेज़ बनते हैं। ग्रुप ए ने भी 2 डेज़ क्लासेस लिए और ग्रुप बी ने भी। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जो आप लोगों ने 2 क्लासेस लिए हैं उसका कुछ रिव्यू मैं आपको दूंगी। चैप्टर नंबर 4 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। वो हमने स्टार्ट किया 30 सितंबर को। उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी शेप है, चाहे उसकी स्ट्रक्चर है, चाहे उसकी कोई फिज़िकली केमिकली प्रॉपर्टी है, या उसके कोई हैबिटेट्स हैं, जैसे अगर लिविंग की बात करते हैं, हैबिटेट्स हैं, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बेबी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इस बेसिस पे जब हम उनकी डिवीजन करते हैं तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। जब ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, व्हेन वी फॉर्म ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। सो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स को पढ़ा। लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैसे हुई। 5 किंगडम एनिमिलिया, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी। इसमें फर्स्ट है एनिमिलिया, प्लांट। एनिमिलिया मीन्स एनिमल्स, प्लांट, फिर प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा मीन प्रोक्रियाट्स एंड फंगी। ये आपको डिटेल में मैंने क्लास में बताया है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी समरी देती जा रही हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया मीन्स एनिमल्स के बारे में। किंगडम एनिमिलिया, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है हम इसमें देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वर्टिब्रेट्स। Vertebrates are those animals or those living things which having backbone. लिविंग थिंग्स जिनकी बैक बोन होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बैक बोन होती हैं, वो होते हैं वर्टिब्रेट्स। बैक बोन मीन रीढ़ की हड्डी, जिसमें आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियन में आप देख सकते हैं फ्रॉग की एग्जांपल है। मेमल्स में आप कैट की एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए इसकी भी बैक बोन है, साथ इनके स्केलेटन बने हैं जिसमें आप इनकी बैक बोन देख सकते हैं। फिर वर्टिब्रेट्स में आती हैं फिशेस। फिश की भी क्या होती है, बैक बोन। रेप्टाइल्स में स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं इनकी भी बैक बोन होती है। बर्ड्स में आप देख सकते हैं डक की एग्जांपल दी हुई है। उसके अलावा बर्ड्स में स्पेरो है, पिजन्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, उन सब की बैक बोन प्रेजेंट होती है। सो ये टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स जो कि है किंगडम एनिमिलिया की, ये है वर्टिब्रेट्स वो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में बैक बोन प्रेजेंट होती है। सेकेंड हम देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स के बारे में हम ये देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स होते हैं और वर्म्स होते हैं। इंसेक्ट्स और वर्म्स में आप डिफरेंस ये देख सकते हैं कि ये दोनों इनवर्टिब्रेट्स हैं, बट इनमें सिमिलरिटी क्या है, क्यों इन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें बैक बोन नहीं होती। अगेन रिपीट करती चलूँ कि वर्टिब्रेट्स जो थे उनमें बैक बोन होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक बोन प्रेजेंट नहीं होती। ये इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर भी बहुत सी एग्जांपल्स आती हैं, और वर्म्स होते हैं। इंसेक्ट जैसे आप बीज या फ्लाइज को देख सकते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी ऑन चींटी को देख सकते हैं, 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। उस कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 पार्ट्स, दैट इज़ हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। उसकी लेग्स होती हैं, लेग्स हमेशा थॉरिक्स से निकली होती हैं, या फीदर्स अगर जिन इंसेक्ट्स के पर होते हैं मोस्टली के होते हैं, तो जैसे कि बटरफ्लाई है तो वो क्या होते हैं, थॉरिक्स से उनके फीदर्स भी फर भी निकले हुए होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स के एंटीना भी होते हैं, वो फील करने के लिए, स्मेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें वर्म्स कीड़े मकोड़ों को अगर आप देखते हैं, इंसेक्ट्स भी कीड़ों को कहते हैं वर्म्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं, स्लग की एग्जांपल ले सकते हैं। वर्म्स वो होते हैं जो यूजफुल भी हो सकते हैं हम लोगों के लिए, और कहीं पर वो इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। डियर स्टूडेंट, इनवर्टिब्रेट्स में हमने देखा कि इंसेक्ट्स और वर्म्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये कुछ समरी दी आपको जो आपने 2 दिन पढ़ा उसके लिए, तो इंशाल्लाह आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आती, तो वो मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू।